जी आप ठीक कह रहे हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। कांग्रेस पार्टी बदलाव का स्वागत करती है, बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखो कि बदलाव होना किस तरीके का चाहिए। विधानसभा में ग्रीन कलर का कारपेट है। जहां तक हम समझते हैं कारपेट दो तरह के होते हैं, रेड कारपेट या ग्रीन कारपेट। रेड कारपेट वीवीआईपी लोगों के लिए एक तरह से स्वागत का सत्कार एक साधन होता है। ग्रीन कारपेट अब तक विधानसभा में लगा हुआ था, इसी कारण से ग्रीन कारपेट जो लगा। वीआईपी कौन? वीवीआईपी राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या कोई मेहमान आता है तो अब तक रेड कारपेट बिछाया जाता है। किसी वीआईपी मानते हैं क्या आप विधायकों को? मैंने कहा जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि लगा देते हैं की जगह तो आप जनता के सेवक हैं। राजस्थान के 200 के 200 जो विधायक हैं, अब गुलाबी नगरी से का परिचायक अगर गुलाबी रंग दिया जाता है तो इसमें समस्या क्या है? गुलाबी रंग तो राजा महाराजाओं का रंग है। अच्छा, हरा रंग तो खुशहाली का रंग है। अच्छा। हमारे तिरंगे झंडे का रंग है। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी तिरंगे झंडे का भी अपमान करेगी। हाँ। यह राजस्थान की जनता को पता नहीं था। तिरंगे झंडे का रंग हरा रंग है, उसमें हम हरा जो रंग है वो खुशहाली का रंग है, किसानी का रंग है। एक बात समझ, खुशहाली अच्छा लगता है। सुमित जी, एक जमाने में जब आंख का ऑपरेशन होता था तो डॉक्टर ग्रीन पट्टी बांधते थे, आंखों को तसल्ली मिलती है, ठंडक मिलती है, तो ठंडक का प्रतीक है ग्रीन कलर। तो अब ये पिंक कलर करके राजशाही ठाट बाट राजाओं का विधानसभा बने हुए कितना वक्त हो गया सर? पार्टी की सरकार राजकुमार सर, मेरी जानकारी में नहीं है सर, जरा आप जानकारी दुरुस्त कीजिए मेरी। विधानसभा बने हुए कितना वक्त हो गया? मैं कह रहा हूं विधानसभा बने जितना वक्त हो गया, अगर कारपेट में कहीं कोई खराबी आ गई, गंदा हो गया तो ड्रैगिंग हो सकता था। अगर विधानसभा नहीं गंदा नहीं हो गया, मैं बताता हूं राजकुमार सर, जी आपको याद होगा जब से विधानसभा का निर्माण हुआ तब से लेकर ये कारपेट चला आ रहा था और ये जगह जगह से फट गया था, सिर्फ गंदा नहीं हुआ था, फट गया था। अब आप कहते कि उसे रफू करवा लेते, उसकी सिलाई करवा लेते। अब अगर उसे बदलवा दिया, हम लोग खर्चा करते हैं ना विधायक आवास पर, तो अगर एक कारपेट बदल गया, अच्छा जवाब भी आया इसका राजकुमार सर, उसका भी आप फिर हाथों हाथ जवाब दे दीजिए। फिर मैं श्याम सर के पास जाऊंगा, आशीष जी के पास जाऊंगा। जवाब भी आया इसका हाथों हाथ जोगाराम जी की तरफ से कि साहब वो जो विधायक आवास बनवाए थे पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में, क्या वो भी राजसी ठाट बाट का परिचायक था क्या, गुलाबी रंग? जोगाराम जी शायद भूल गए, पूर्ववर्ती सरकार जो पहले थी, कारपेट कांड चला था राजस्थान में, कारपेट का घपला हुआ था। हाँ, वो नहीं बात कर रहे हैं, कारपेट कांड की वो उस पर डिबेट में रखूंगा, लफड़े को देख चुकी है तो उसको छेड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? नहीं मुझे बताइए, कट फट गया है, अच्छा मुझे चेंज हो सकता है, और अगर पूरा भी चेंज करना है तो पूरा भी करिए। ठीक है, और जहां तक आप जिस भवन की बात कर रहे हैं, बताइए ना, बाहर से रंग गुलाबी दिखाया जाता है जो हमारी गुलाबी। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल नहीं है, बीजेपी का है। जोगाराम पटेल जी ने कहा है कि जो विधायक आवास बनाए गए उनको गुलाबी रंग क्यों दे दिया? फिर राजसी ठाट बाट का परिचायक है, वहां कौन सा राजा महाराजा रहने आ रहे थे? विधायक ही तो थे, जनप्रतिनिधि, जिन्हें मैंने चुन के भेजा है, आपने चुन के भेजा है। सुमित, जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति है वो कोई खास नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है वो व्यक्ति। भारतीय जनता सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के तो विधायकों या मंत्री को कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने का प्रश्न नहीं उठता है। अच्छा, उनको तो अधिकार नहीं है। 13 महीने में जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान का भट्टा किया है, राजस्थान की जनता सोच नहीं सकती थी। आप करें तो लीला, बीजेपी करे तो सब ढीला ढीला भट्टा बढ़ा दिया है। आज चुनाव करा लीजिए, आशीष चतुर्वेदी जी, राजस्थान भाई हरे रंग को चेंज करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी?